एकांश कला क्षेत्र, कला की भूमि। मेरा देश बदल रहा है। जहाँ अनाज के भूख से सैकड़ों इंसान मरते थे कभी, जहाँ अनाज के भूख से सैकड़ों इंसान मरते थे कभी, वह अनाज उगाने वाला किसान आज सूली पे लटक रहा है। मेरा देश बदल रहा है। जहाँ सदा सुहागन रहो के आशीर्वाद से एक बाप अपने बेटे को विदा करता था, जहाँ सदा सुहागन रहो के आशीर्वाद से एक बाप अपने बेटे को विदा करता था, जहाँ आज कुल मर्यादा के नाम पर अपने बेटी को बेवा कर रहा है। मेरा देश बदल रहा है। द्रौपदी के वस्त्र हरण पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। द्रौपदी के वस्त्र हरण पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। आज नारी अपमान पर सिर्फ राजनीति चल रहा है। मेरा देश बदल रहा है। अभी सोशल इश्यू से मुड़ के आ जाते अपने घर के तरफ। अपने घर में जो होता है वो, जहाँ रसोई के चूल्हे पर धीमी आंच पे बिरयानी पकती थी कभी, जहाँ रसोई के चूल्हे के धीमी आंच पर बिरयानी पकती थी कहीं, आज के मॉडर्न किचनेट में 2 मिनट वाला मैगी बन रहा है। मेरा देश बदल रहा है। जहाँ घर वाले साथ बैठ खेलते और बातें करते थे कभी, जहाँ घर वाले साथ बैठ खेलते और बातें करते थे कभी, वह हर कोई अपने मोबाइल पर पबजी या कैंडी क्रश खेल रहा है। मेरा देश बदल रहा है। अभी युवा की तरफ आते हैं कि जो युवा कभी पढ़ाई और कामकाज में मशरूफ़ हुआ करता था, जो युवा कभी पढ़ाई और कामकाज में मशरूफ़ हुआ करता था, आज प्यार में गिर ठोकर खा कविता सुना रहा है। मेरा देश बदल रहा है। जो युवा अपने दोस्तों को मिल बातें कर टपरी पर कटिंग चाय पिया करता था कभी, जो युवा अपने दोस्तों को मिल बातें कर टपरी पर कटिंग चाय पिया करता था कभी, आज फ्री वाईफाई के चैटिंग के लिए फ्री वाईफाई के चक्कर में 300 वाली कॉफ़ी पी रहा है। मेरा देश बदल रहा है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं बिजनेस पे कि जहाँ पढ़े लिखे लोगों को कंपनियाँ नौकरियाँ देती थी कभी, जहाँ पढ़े लिखे लोगों को कंपनियां नौकरियां देती थी कभी, वह ऑनलाइन पढ़ाने वाला लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। मेरा देश बदल रहा है। जहाँ शराबी अपने नशे के लिए घर और जेवरात बेचता था कभी, जहाँ शराबी नशे के लिए अपना घर और जेवरात बेचता था कभी, वहाँ शराब का ठेकेदार कंगाली में फरार हो गया है। मेरा देश बदल रहा है। क्रिकेट है तो एक ही लाइन है उस पर कि 5 दिन के क्रिकेट मैच को फुर्सत और आराम से देखते थे लोग। जहाँ 5 दिन के क्रिकेट मैच को फुर्सत और आराम से देखते थे लोग, जहाँ वहाँ 20 ओवर का IPL दिखाने चीयर लीडर बुलाया जा रहा है। मेरा देश बदल रहा है। अभी इतना हो गया, आ गया पॉलिटिक्स। जहाँ अपने सड़कों पर जहाँ बदन के नंगे बच्चे घूमते थे, सड़कों पर जहाँ बदन के नंगे बच्चे घूमते थे कभी, उन राहों पर आज ज़मीर का नंगा नेता घूम रहा है। मेरा देश बदल रहा है। हाँ। जिस देश में नेताओं को महात्मा, पंडित जी या चाचा जी बुलाया जाता था, जिस देश में नेताओं को महात्मा, पंडित जी या चाचा जी बुलाया जाता था, वहाँ नेताओं को आज पप्पू और फेकू जैसे नाम से नवाजा जा रहा है। मेरा देश बदल रहा है। और जो आजकल माहौल है उस पर एक्चुअली ये हुआ है कि मेरा बेटा अभी बेंगलोर गया है, तो उसको बोला कि कपड़े धोना सीख ले। बोलते नहीं वॉशिंग मशीन है बट मैं तो लॉन्ड्री में दूंगा। तो थॉट वहाँ से शुरुआत हुई, बट पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। जहाँ साबुन रगड़ रगड़ कर
कपड़ों का मैल निकालते थे कभी। जहाँ साबुन रगड़ रगड़ कर कपड़ों के मैल निकालते थे कभी, वहाँ आज पार्टी बदल बदल कर कुर्ते का दाग मिटाया जा रहा है। मेरा देश बदल रहा है। अब आते हैं बॉलीवुड पर। जो मर्द कभी वैजंतीमाला, हेमा, रेखा, श्रीदेवी को देख आहे भरा करता था, जो मर्द कभी वैजंतीमाला, हेमा, रेखा, श्रीदेवी को देख आहे भरा करता था, वो आज ढिंचैक पूजा और उर्फी जावेद की वीडियो वायरल कर रहा है। मेरा देश बदल रहा है। अब क्या है कि स्वराज ने ओपन माइक के लिए 10 मिनट का टाइम लिमिट रखा है, तो उस पर जहाँ शायरों और कवियों को मुकर्रर कर कर के सुनते थे लोग कभी, जहाँ शायरों और कवियों को मुकर्रर कर कर के सुनते थे लोग कभी, वहाँ उन्हें घड़ी का 10 मिनट निकाल कर मन से उतारा जा रहा है। और ये आखिरी है, और ये आखिरी, हाँ नहीं, जहाँ जितना मिनट है मैं उतना बोल देता हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ के फैज़, बच्चन, गुलजार जैसे महान कवियों को सुनता था तो देश, के फैज़, बच्चन, गुलजार जैसे महान कवियों को सुनता था तो देश, वहाँ आज 20 साल के वकालत करने वाले की कविता सुन रहा है। मेरा देश बदल रहा है। टाइम है। This is a short English poem I wrote. I think Sujay heard it yesterday. The background is my mother is bedridden. तो मैं उसके लिए एक दिन कॉफ़ी बनाया था and she was like शक्कर ही नहीं है। I had put lot of sugar and she is like there is no sugar and गालियाँ दे रही थी। You know 20 years bedridden, गालियाँ देती है। वैसे भी माँ गालियाँ देती है, ज़्यादा देती है। तो उस पे से है कि ये ज़रा सीरियस है बट my mom has 2 spoons of sugar in her coffee, whereas I take only half a spoon. Maybe she has discovered the sweetness of life while I am still wallowing in its bitterness. Ironically, she's been bedridden for almost 2 decades and I've been able to roam in the outside world. Maybe that is why she is happy and I am morose. For her, life and world starts and ends in the 4 corners of her home. For me, the sky is the limit. Maybe the smallness of her space makes her appreciate the small things in life while I remain greedily unhappy in the open world. Someday, I will remain in a smaller world which brings me comfort. Someday, I will remain in a smaller world which brings me comfort. Till then, I will continue drowning my sorrows in bitter coffee. Thank you.